तो आज का टॉपिक इसमें रहेगा कंस्ट्रक्टर विद क्लास। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होगा जो हमारी क्लास का होगा। तो मैंने पहले इंटीजर हाइट, इंटीजर विथ, ये दो वेरिएबल डिफाइन किए। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मेंबर वेरिएबल। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही रखना होगा जो मेरी क्लास का नाम है। और यहां पर मैंने हाइट किया, फिर मैंने यहां से विड्थ किया। तो इसके थ्रू जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, सो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। और अगर कोई आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं भी करते तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। सो क्लास है मेरी, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे मैं इस काम को करता हूं, ये जो पैरेंथेसिस लगते हैं, मेरा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा, बट अभी आउटपुट नहीं आने वाली। तो आउटपुट अगर कंस्ट्रक्टर चल गया तो मुझे कैसे आइडेंटिफाई हो कि ये कंस्ट्रक्टर हुआ। तो मैं यहाँ पे करूंगा सिस्टम प्रिंट, और यहां पर मैं यूज करूंगा ओबीजे डॉट, फिर हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट विथ। तो हुआ क्या कि जो हमने वेल डिफाइन की थी ये वेरिएबल्स, तो जैसे कंस्ट्रक्टर लोड हुआ तो इसमें वैल्यूज आ गई, और उसको मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लिया, रन कर लिया। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होने पर क्या वैल्यू आएंगी। इसमें मैं बात करता हूँ कि क्या अगर नॉर्मली कुछ वेरिएबल डिफाइन करें, इंटीजर रोल नंबर, फ्लोट मार्क्स, डबल लाइक पीस, एंड स्ट्रिंग एड्रेस, क्योंकि कुछ चीजें मैंने डिफाइन करी। बोल, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, पब्लिक वॉइड और डिस्प्ले। यहां पर मैं इन सभी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। रोल नंबर मैंने इनको असाइन नहीं करी, इनकी वैल्यू, लाइक रोल नंबर इज, सेम इसी टाइप से मैं और भी वेरिएबल की वैल्यू यहां पर डिस्प्ले कर देता हूँ। मार्क्स इज, एंड एड्रेस इज, देन अब मैं इस फंक्शन को जैसे ही इन्वोक करूंगा या इसको लोड करूंगा,
ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूंगा। सो क्वेश्चन यहाँ है, मुझे देखना है कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएंगी इन सभी। मैंने इनकी वैल्यू तो कोई दी नहीं है। तो जो इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या है डिफॉल्ट? मार्क्स की 0 0, डबल बी ये है। और एड्रेस जो है वो नल है और बुलियन क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। तो दिस इज अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। एक हमारे पास पैकेज होगा, पैकेज के बाद एक हमारे पास क्लास होगी, और उसमें हम डिफाइन करेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्टर के साथ पैरामीटर पास किया जाए। हम यहाँ आएंगे। तो सबसे पहले हमने एक सिंगल कंस्ट्रक्टर रखा, और इससे पहले दो वैल्यू हम रख देते हैं, इंटीजर ए और इंटीजर ए और कॉमा बी। दो वेरिएबल मैंने होल्ड करा दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कंस्ट्रक्टर से कुछ वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, लाइक इंटीजर आई कोमा इंटीजर जे। फिर हम करते हैं ए इक्वल टू आई, जे इक्वल टू बी इक्वल टू जे। अब मैं क्या करूंगा, यहां से कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट तो बनाया, इसने तुरंत मुझे एरर सपोर्ट कर दी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है उसको क्या जरूरत है, दो पैरामीटर्स की। तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने कर दिया 5 और दूसरा क्या कर दिया 6। तो 5 यहाँ पर आएगा और 6 यहाँ पर, दोनों वैल्यू ए और बी में आ जाएंगी। और मैं यहाँ से इसको प्रिंट करूंगा, लाइक ओबीजे। तो अभी ओबीजे से हम क्या करेंगे, पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक ओबीजे डॉट। ओबीजे की जरूरत ही नहीं है, आप खाली एक ही वैल्यू को प्रिंट करके देखिए क्या आउटपुट आएगी। दूसरा, आप यहाँ से बी की वैल्यू को प्रिंट करें। अब ए और बी क्या यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेसिबल है, तो वो क्या है, वो नॉन स्टैटिक है, उसको बाहर कॉल नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट की मदद से इसको कॉल किया। मैं देखना चाहूंगा क्या जो मैंने यहाँ से पैरामीटराइज जो वैल्यू भेजी है क्या है वो। सडनली मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट और बनाया, और यहां से मैंने सप्लाई किए 50 देन 60। फिर मैं इसकी आउटपुट देखूंगा तो मुझे अब आउटपुट 5 और 6 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा 50 और 60। अच्छा, मैंने ओबीजे 2 नहीं किया है, ओबीजे ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज होगा कि कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स का। सो एक्सेस स्पेसिफायर जो है हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के होंगे। जैसे पहला हम डिफाइन करते हैं पब्लिक इंटीजर num1। सेकंड हमने डिफाइन किया प्राइवेट, फिर प्रोटेक्टेड। अब मैं इन वेरिएबलों को वैल्यू असाइन करता हूं।
और यहां पर num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 20, तीन वैल्यू मैंने रख दी। इन तीनों को अगर मैं यहां डिस्प्ले करता हूं, पब्लिक भी मत लगाओ, डायरेक्टली वॉइड भी लिख सकते हो। वॉइड का मतलब है नो रिटर्न टाइप, और आप इन तीनों को प्रिंट करें। पहले क्या प्रिंट करोगे? फिर फिर अब ये सिस्टम जो आउट डॉट प्रिंटलन है, हम देखते हैं कि क्या आउटपुट देगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। सो क्लास है मेरी एक्सेस स्पेसिफायर, यहां हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और obj डॉट। सो अभी मुझे यहां पर जो आउटपुट मिलने वाली है, तीनों की आउटपुट आ रही है, लेकिन क्योंकि अपनी क्लास में तो तीनों ही एक्सेसिबल हैं, पब्लिक भी, प्राइवेट भी और प्रोटेक्टेड भी। अब आप बाहर आ गए। अब आप कह रहे हो कि सर पहले num1 को डिस्प्ले करो। तो हमने कहा obj डॉट, तो ये क्या हुआ, पब्लिक। करता हूं, तो ये पब्लिक जो हमारी एक्सेस स्पेसिफायर है, तो पब्लिक तो क्लास में, अपने पैकेज में, सब पैकेज, दैट मीन्स अभी हम आगे चल के कुछ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो अभी आएगा। और वर्ड मतलब कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। प्रोटेक्टेड अपनी क्लास में, अपने सेम पैकेज में, या अपनी इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस हो सकता है, ग्लोबल लेवल पे एक्सेस नहीं होगा। नो मॉडिफायर, अगर कोई भी मॉडिफायर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपनी क्लास और अपने पैकेज इनहेरिटेड क्लास में उसको यूज नहीं कर सकते। और प्राइवेट है तो केवल अपनी ही क्लास में एक्सेस कर सकते हो, उस पैकेज से बाहर या किसी इनहेरिटेड क्लास में उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यही रीजन था कि ये मैंने आपको तीनों डिफाइन करके अभी बताए। इनको और सही तरीके से कैसे इनहेरिटेड क्लास के साथ कॉल करके देखा जाएगा, वो मैं आपको अगली कुछ क्लासेस में बताऊंगा। सो आज के लिए इसमें इतना है।